सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध किया? सिद्ध करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, क्या पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आप लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो सिंपल सा याद करते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है तो क्या करते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन उसके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें जुड़ती है। जैसे अगर बात करें परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है क्या होता है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु इसके साथ आता है कि p और q है क्या यहाँ पे? तो p और q होना चाहिए, क्या होना चाहिए? p और q क्या होना चाहिए? p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या है? एक पूर्णांक है। इसके साथ ही पूर्णांक किसको कहते हैं? होता है ना के बराबर पूर्णांक हो। दूसरा कंडीशन लगता है कि q 0 के बराबर नहीं। और तीसरा और मोस्ट कंडीशन लगाएंगे जिसपे हम बनाएंगे कि √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या होगा। तो तीसरा होता है कि p और q में एक के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये जब ये तीनों चीज़ें पता हो तभी हम जाके सिद्ध कर पाएंगे √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे। अब क्या करते हैं? √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं, क्या लिखते हैं? माना कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √2 को लिख सकते हैं p/q के रूप में। लिख सकते हैं √2 को p/q के रूप में। अब क्या करना है? इसमें क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो √2 बराबर क्या होगा? p। आप क्या कीजिए? दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। दोनों और वर्ग इसका स्क्वायर करेंगे √2 का बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब दो को कर लीजिए क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2। q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? चूंकि p और q दोनों के दोनों एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। p और q दोनों के दोनों एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक कब आएगा? पूर्णांक तभी आता है जब भाग देने पर पूरा एक पूर्णांक प्राप्त। क्या प्राप्त हो? एक पूर्णांक प्राप्त। इसका मतलब है कि काटने पर पूरा किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर पूर्णांक बनाना है p स्क्वायर बटा 2, ये किसी न किसी एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, क्योंकि q स्क्वायर जो है तभी आएगा जब पूर्ण वर्ग रहेगा। संख्या 16 रहेगा तो उसका वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 रहेगा तो उसका वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तभी तो q जाके पूर्णांक होगा। समझ में आया? तभी जाके क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि जो p स्क्वायर है ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है? 2 से पूर्णतः विभाजित है। 2 से पूर्णतः विभाजित है। और जब p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ये निश्चित है कि p भी 2 से विभाजित होगा। p भी पूरा किसी अगर संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रहा होता है